परिपक्वता तक, इसको आप किशोर अवस्था भी बोल सकते हैं। परिपक्वता तक बालक का अध्ययन किया जाता है। कब से लेके दोस्तों, यानी जन्म से लेके परिपक्वता तक या किशोर अवस्था तक इसका अध्ययन किया जाता है। किसने दी है परिभाषा, यानी यह सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों। कौन सी? जेम्स ड्रोवर परिभाषा, यानी सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, क्योंकि इसमें बाल विकास का अध्ययन परिपक्व अवस्था में किया जाता है। कब किया जाता है? परिपक्व अवस्था में, यानी कब से? जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों दूसरी हमारी परिभाषा आती है, यानी क्रो एंड क्रो के अनुसार। कौन सी? क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो कहता है कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है? वह बाल विकास, यानी बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो गर्भकाल से लेकर मध्य किशोर अवस्था तक या प्रारंभ तक अध्ययन किया जाता है। यानी क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास की एज गर्भकाल से स्टार्ट हो जाती है। कब से? गर्भकाल के यानी गर्भकाल से लेकर मध्य किशोर अवस्था तक या प्रारंभ किशोर अवस्था तक इसका विकास होता रहता है। ये बाल विकास के बारे में ये अवधारणा दी गई थी, यानी जो गर्भकाल से लेके और किशोर अवस्था तक जो भी डेवलपमेंट होगा बालक में, उसे परिभाषा दी गई है, यानी बाल विकास होगा। विकास का अर्थ होता है यानी परिवर्तन, किसमें? बॉडी में परिवर्तन। उसी प्रकार दोस्तों अगली परिभाषा दी है, यानी आइजेंक ने। किसने दी है? आइजेंक ने भी एक परिभाषा दी गई है। कौन सी दी है? आइजेंक ने भी एक परिभाषा दी गई है दोस्तों। उनमें से आइजेंक में आती है हमारे दोस्तों, आइजेंक बोलता है यानी बाल विकास में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? बाल विकास में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। किसका? जो हमारी एक्टिविटी होती है ना, जो यानी मनोविज्ञान की जो प्रक्रिया होती है, उनका अध्ययन किया जाता है बाल विकास में। और ये बाल विकास जो मानव की या बच्चों की जो अनुक्रिया होती है बालक वाली, उसमें मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों एक परिभाषा और आती है बर्क के द्वारा। किसके द्वारा? बर्क के द्वारा। वो बर्क महोदय ये कहते हैं कि जन्म से पूर्व से लेकर, यानी जन्म पूर्व से लेकर परिपक्व अवस्था तक बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। ये परिपक्व अवस्था दोस्तों किशोर अवस्था तक कहा जाता है, यानी किशोर अवस्था को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किशोर अवस्था को ही कहा जाता है। सर्वप्रथम दोस्तों यानी बर्क ने क्या परिभाषा दी थी? जन्म पूर्व से, जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है अब यानी हमारे लिए, यानी जन्म पूर्व से लेकर परिपक्व अवस्था तक बाल विकास का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ये हमारी बाल विकास के बारे में या बाल विकास के बारे में बताते हैं जो परिभाषा दी गई है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्लेटो ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? रिपब्लिक पुस्तक में ये बताया है कि बाल विकास के अनुभव व प्रशिक्षण व्यक्ति व समायोजन को प्रभावित करता है। किससे करता है? यानी व्यक्ति व समायोजन को प्रभावित करता है। किसने बताया गया? प्लेटो ने अपनी पुस्तक, कौन सी में? रिपब्लिक पुस्तक में जो बाल अवस्था के अनुभव और प्रशिक्षण होते हैं ना, वो व्यक्ति के व समायोजन यानी व्यक्तित्व व समायोजन में प्रवाहित बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? प्रवाहित बताए गए हैं। जो अनुभव और प्रशिक्षण होते हैं वो बाल अवस्था में जो व्यक्तित्व व समायोजन एडजस्टमेंट होता है, उसमें जो हमारे प्रभावित एक्टिविटी दिखाई देती है उसे बताया गया है। किस किस के द्वारा दिखाई देती है? वो अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा दिखाई देती है। उसी प्रकार दोस्तों एक आती यानी क्रोमनियस। कौन आता है? क्रोमनियस। क्रोमनियस ने यानी 1628 में एक पुस्तक लिखी थी, उसको एक बोलते हैं शेष अवस्था का स्कूल, यानी शेष अवस्था का स्कूल, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल ऑफ इनफिशिएंसी। तो कब लिखी गई थी? 1628 में। किसके द्वारा लिखी थी? क्रोमनियस के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? क्रोमनियस के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। इसकी स्थापना यानी कब की गई थी? 1628 में की गई थी। कब की गई दोस्तों? 1628 में की गई थी। इस पुस्तक
इस पुस्तक के द्वारा दोस्तों यानी सर्वप्रथम यानी जो जो बाल विकास का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षण यानी अपनी ओर आकर्षित किया था, कब, बाल विकास का, तो वो कौन वैज्ञानिक कौन थे, कम्युनिस्ट थे। किसने, कम्युनिस्ट ने अपनी ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किसका किया था, बाल विकास का किया था अपनी ओर। इन्होंने यानी बाल विकास का ध्यान आकर्षित करने के बाद इन्होंने एक चीज़ और बताई थी दोस्तों, यानी जो शिक्षक को ये प्रकृति की तरह सीखने पर जोर देता है। किसके, शिक्षक पर। जो शिक्षक होता है उसको प्रकृति की तरह ही सीखना चाहिए, उस पर ये क्या देता है, बल देता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारे आगे आता है यानी रूसो। रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, इमाइल। उस पुस्तक में यानी जो बच्चों की शिक्षा का अध्ययन किया है, किसमें, बच्चों की शिक्षा का क्या किया है, अध्ययन किया गया है। किसने, रूसो ने। रूसो की पुस्तक कौन सी, इमाइल। उस पुस्तक में क्या किया है, बच्चों की शिक्षा का अध्ययन किया गया है, यानी जो बच्चों की शिक्षा होती है उसका अध्ययन किया गया है दोस्तों। उसी के बाद आता है दोस्तों हमारा अगला यानी बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया है। दोस्तों यहाँ पे हमारा आता है यानी बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन 1774 ईस्वी में किसने किया, पेस्टोलॉजी के द्वारा किया गया था। और बाल विकास का ध्यान आकर्षित किसने किया था, 1628 में, यानी क्रोमिनियस ने। किसने, क्रोमिनियस ने किया था। और वैज्ञानिक अध्ययन 1774 में यानी पेस्टोलॉजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, पेस्टोलॉजी के द्वारा। कब किया गया था, 1774 में किया गया था। और ये अपने 3 वर्षीय पुत्र के ऊपर किया गया था, यानी अपने अल्बर्ट एक पुत्र था, यानी 3.5 वर्ष का था, उस पर यह प्रयोग किया गया था। और इसने एक बायोग्राफी भी लिखी थी। उस बायोग्राफी को यानी बेबी बायोग्राफी का नाम दिया गया था। क्या, बेबी बायोग्राफी का क्या नाम दिया था उसका, और विकास भी किया था। उसी प्रकार दोस्तों हमारे यानी जो बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी है, जो 1774 में किया था। कब किया था, 1774 में किया था। किसके ऊपर, 3.5 वर्षीय बच्चे पर, यानी खुद का बच्चे पर। उस प्रयोग को बेबी बायोग्राफी का नाम दिया गया था। किसका, बेबी बायोग्राफी का नाम दिया गया था। उसी प्रकार ये दोस्तों यानी 18वीं शताब्दी में ब्लॉक नाम का एक वैज्ञानिक आया था, जिसने रुचि, योग्यता और अभिवृत्ति पर अध्ययन किया था। किस पे, रुचि पर, योग्यता पर, अभिवृत्ति पर अध्ययन किया था। किसके द्वारा, ब्लॉक जॉन के द्वारा। कब किया गया था, 1800 यानी 18वीं शताब्दी में। कब किया था, 18वीं शताब्दी में इसका प्रयोग किसने किया था, ब्लॉक ने किया था। किस पर, योग्यता, अभिवृत्ति और रुचि पर किया था। उसी प्रकार दोस्तों यानी सर्वप्रथम बाल आंदोलन की स्टार्ट किसने की थी, यानी जो बाल आंदोलन था उसकी स्टार्ट दोस्तों स्टेनी हॉल के द्वारा की गई थी। कब की, 1893 में की गई थी। और ये बाल आंदोलन कहाँ किया था, अमेरिका में किया गया था। किसके द्वारा, स्टेनी हॉल के द्वारा किया गया था। कब, 1893 में किया गया था। और स्टेनी हॉल के द्वारा बाल आंदोलन की शुरुआत करने के बाद उसने 2 समितियों का गठन किया गया था, यानी 2 समितियाँ थी उसकी। एक समिति थी यानी बाल अध्ययन समिति थी, दूसरी बाल कल्याण समिति थी। और इसका बाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, अमेरिका में 1893 में स्टेनी हॉल के द्वारा चलाया गया था। और पेस्टोलॉजी ने एक सेमिनरी प्रश्नावली दी गई थी, यानी पेस्टोलॉजी की एक पुस्तक है पेडोलॉजिकल सेमिनरी। उस पुस्तक में प्रश्नावली विधि के द्वारा बाल विकास का अध्ययन किया था। क्या किया था, बाल विकास का अध्ययन किसने किया था, स्टेनी हॉल ने किया था। कौन सी पुस्तक में, पेडोलॉजिकल यानी पेडोलॉजिकल पुस्तक में, जिसमें प्रश्नावली विधि के द्वारा बाल अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, स्टेनी हॉल के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, स्टेनी हॉल के द्वारा किया गया था। यानी किसके द्वारा, यानी स्टेनी हॉल के द्वारा प्रयोग किया गया था। यानी पेडोलॉजिकल जो सेमिनरी पुस्तक थी उसमें प्रश्नावली विधि का प्रयोग
प्रश्नावली विधि का यानी प्रश्नावली विधि के द्वारा ही बाल विकास का अध्ययन या बाल का यानी बालकाल का या बालक का अध्ययन किया गया था। किसने? स्टेन हॉल के द्वारा किया गया था। और स्टेन हॉल ने सर्वप्रथम बाल आंदोलन भी चलाया था। कहाँ पे? अमेरिका में चलाया गया था। कब? 1893 में चला गया था। कब? 1893। और दो समितियाँ थी, एक तो बाल अध्ययन समिति और दूसरी बाल कल्याण समिति थी। कौन सी? बाल कल्याण समिति थी। और सर्वप्रथम बाल सुधार गृह दोस्तों अमेरिका में 1887 में न्यूयॉर्क में चलाया गया था। कब? न्यूयॉर्क में चला गया था। यानी जो बाल गृह यानी कौन सा? बाल सुधार गृह। बाल सुधार गृह किसने चलाया गया था दोस्तों? अमेरिका में, यानी 1897 कब? 1887 में चलाया गया था। कब? 1887 में चलाया गया था। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में चलाया गया था बाल सुधार गृह। ये न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? ये अमेरिका में पड़ता है। उसी प्रकार दोस्तों यानी जो बाल निर्देशन केंद्र, सर्वप्रथम बाल निर्देशन यानी प्रथम बाल निर्देशन केंद्र 1909 में खोला गया था। कहाँ पे दोस्तों? 1909 में यानी खोला गया था। कहाँ पे? शिकागो में खोला गया था। कहाँ पे दोस्तों? शिकागो में खोला गया था। यानी प्रथम बाल निर्देशक केंद्र कौन सा? प्रथम बाल निर्देशक केंद्र 1909 में खोला गया था। किसके द्वारा? विलियम हिली के द्वारा खोला गया था। कहाँ पे? शिकागो में खोला गया था। और उसी प्रकार दोस्तों भारत में भी यानी जो गिजुभाई बधेका ने 1920 में बाल अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। क्या की थी? बाल अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। और उन्हीं के साथ दोस्तों ताराबाई मोड़क ने भी 1930 में बाल विकास पर कार्य किया था। किस पे? बाल विकास पर कार्य किया था। कौन से ने? इसी ने भी बाल अध्ययन केंद्र की स्थापना की। किसने की थी? गिजुभाई बधेका ने कब की थी? 1920 में की थी। और बाल अध्ययन का यानी इसके साथ ही ताराबाई मोड़क ने 1930 में भी एक बाल विकास पर क्या किया था? कार्य किया था दोस्तों। इस प्रकार ये हमारी महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों। बाल निर्देशन कब था? 1909 में। किसके द्वारा? विलियम हिली के द्वारा शिकागो में खोला गया था। कहाँ पे? शिकागो में खोला गया था। यानी बाल निर्देशक केंद्र कब? 1909 में। किसके द्वारा? विलियम हिली के द्वारा। और शिकागो में खोला गया था। और गिजुभाई की बधेका यानी गिजुभाई बधेका के द्वारा भारत में क्या खोला गया था? यानी बाल अध्ययन केंद्र क्या खोला गया था? बाल अध्ययन केंद्र खोला गया था। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला यानी टॉपिक आता है इसी का पॉइंट, बाल विकास के आयाम। बाल विकास के आयाम दोस्तों यानी सामान्यतः 8 होते हैं। कहते हैं बाल विकास में जो आयाम होते हैं, हमारे आदान प्रदान के आयाम होते हैं, वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। जिनमें से हमारे आते हैं शारीरिक भी आ जाती है, मानसिक भी आ जाते हैं, सामाजिक भी आ जाते हैं और संवेगात्मक भी आ जाते हैं। और नैतिकता भी यानी नैतिक विकास वाले आ जाते हैं, बहुत ये भाषी भी आ जाते हैं, ये कामक विकास या सौंदर्यात्मक हो जाते हैं। यानी कितने प्रकार के हो गए? ये 8 प्रकार के हो गए दोस्तों। 8 प्रकार के आयाम आते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 8 प्रकार के आयाम आते हैं। बाल विकास के आयाम कौन कौन से हैं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास और गामक विकास और सौंदर्यात्मक विकास। ये हमारी बाल विकास के क्या थे? आयाम थे दोस्तों। कौन से दोस्तों? बाल विकास के आयाम थे। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगले आता है बाल विकास की अध्ययन विधियाँ। यानी बाल विकास का अध्ययन कौन कौन सी विधियों के द्वारा किया जा सकता है। हम बाल विकास का अध्ययन दोस्तों हम निम्न विधियों के द्वारा भी कर सकते हैं, जिसमें से हमारी पहली विधि आती है क्रमिक चरित्र लेखन विधि। कौन सी? क्रमिक चरित्र लेखन विधि के द्वारा हम बाल विकास का अध्ययन कर सकते हैं। और इस विधि के प्रतिपादक है दोस्तों प्रेयर। कौन था? प्रेयर। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी? माइंड ऑफ चाइल्ड। किसी? बच्चे का मन। कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? माइंड ऑफ चाइल्ड पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा? प्रेयर के द्वारा लिखी गई थी। और इसने कौन सी विधि प्रयोग काम में ली बाल विकास के अध्ययन के लिए? यानी क्रमिक चरित्र लेखन विधि का प्रयोग किया था। कौन सी? क्रमिक चरित्र लेखन। यानी धीरे धीरे क्रमिक जो क्रम अनुसार जो हमारे चरित्र जो हमारे करैक्टर का अध्ययन करने के लिए किसने ली थी? कौन सी पुस्तक में? यानी माइंड ऑफ चाइल्ड पुस्तक थी।
कौन सी? बच्चे के मन वाली पुस्तक, जिसमें किसका प्रतिपादन किसने किया था? यानी प्रेयर ने किया था। कौन ने? प्रेयर ने किया। उसी प्रकार दोस्तों हम अगली विधि लेते हैं, यानी विकासात्मक विधि। कौन सी? विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि के प्रतिपादक आते हैं दोस्तों, सामान्य आपने पढ़ा होगा जीन पियाजे। कौन आता है? जीन पियाजे, जिसने बालक के विकास की अवस्थाओं को क्या किया था? अध्ययन किया था। बालक के जो विकास की अध्ययन की अवस्था होती है, उनका अध्ययन किसने किया था? जीन पियाजे के द्वारा ही किया गया था। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला टॉपिक आता है, यानी निरीक्षण। निरीक्षण विधि का प्रयोग दोस्तों वाटसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा किया गया था। और व्यक्तिगत इतिहास विधि का प्रतिपादक आता है दोस्तों हमारा टाइडमैन आता है। उसी प्रकार दोस्तों सर्वप्रथम बाल विकास में प्रयोगात्मक का प्रयोग किसने किया था? जो प्रयोगात्मक विकास किसने अप्लाई किया था? कौन है उसका प्रतिपादक? यानी विलियम हुंट। कौन है दोस्तों? विलियम हुंट ने यानी सर्वप्रथम बाल विकास में प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। किसने? प्रयोगात्मक अध्ययन या कार्य किया गया था। यानी इसमें आता है दोस्तों, प्रयोगात्मक का मतलब होता है जिसने यानी पहले कारण को जाना, बच्चों के जो कारण, जो परेशानी होती है, बच्चों की जो परेशानी है और उनके कारणों को जानना, फिर उनकी समस्याओं को सुलझाना। तो इसमें कार्य हमेशा समस्या से होता है और कारण जानने का अध्ययन होता है। कार्य कारणों का अध्ययन किया जाना और प्रारंभ यानी एक समस्या से होती है, जो निर्धारित परिस्थितियों में उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य जो संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्धारित परिस्थितियों में उद्दीपक जो होता है उनके मध्य अनुक्रिया के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसी उद्दीपक के आमने सामने बैठकर उसका अध्ययन यानी उद्दीपक के साथ अनुक्रिया का जो संबंध होता है उन परिस्थितियों में उनका अध्ययन किया जाता है। इसे बोलते हैं प्रयोगात्मक बोला जाता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारी अगली विधि आती है समकालीन अध्ययन विधि। कौन सी? समकालीन अध्ययन विधि या अनुप्रस्थ काट विधि। कौन सी विधि आती है दोस्तों? समकालीन विधि या अनुप्रस्थ काट विधि काम में लेते हैं। इस विधि के द्वारा दोस्तों यानी अलग अलग समूहों को एक साथ एक समय में अध्ययन किया जाता है। कब? अलग अलग समूहों का एक साथ में और एक समय में अध्ययन किया जाता है। और इस विधि को इंग्लिश में बोलते हैं यानी क्रॉस सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ काट। इसमें अलग अलग जो समूह होते हैं उनको एक ही समय में एक साथ अध्ययन किया जाता है और बालक के विकास की दिशाओं और परिवर्तनों को क्या मापा जाता है इसके द्वारा। यानी जो बालक की जो दिशाएं या परिवर्तन होते हैं उनको क्या करा जाता है? यानी उनको मापा जाता है। क्या मापा जाता है? बालक के यानी जो दिशा व परिवर्तन होते हैं उनको मापा जाता है और एक समूह को एक साथ एक ही समय में अध्ययन किया जाता है। उसको क्या बोला जाता है? समकालीन अध्ययन विधि और काश विधि। ये विधि हमारे कौन सी? बाल विकास के अध्ययन की विधियाँ थी। उसी प्रकार दोस्तों अगली विधि आती है यानी दीर्घकालीन या कालानुक्रमिक। कौन सी? दीर्घकालीन व कालानुक्रमिक विधि काम में लेते हैं, क्योंकि इस विधि में जो समूह होते हैं उनको अलग अलग समूह में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनका विकास एक लंबी अवधि के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है? एक लंबी अवधि के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? एक लंबी अवधि के दौरान किया जाता है। और ये अलग अलग समूह वाले का जो अध्ययन करते हैं उनका परिवर्तन भी क्या होता है? अलग अलग होता है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों हमारी अगली विधि आती है यानी जो समझाती विधि। कौन सी? समझाती विधि। इन समझाती विधियों को दोस्तों यानी समझाती जो अमेरिका की उत्पादन मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें आमने सामने बैठकर अध्ययन किया जाता है। और दूसरी विधि हमारी आती है यानी मनोभौतिक विधि, जो हमारे मन और शरीर के पर जो बढ़ने वाले प्रभाव, जो हमारे मन व शरीर हैं उस पर पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। कौन से? मनोभौतिक विधि में प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि काम लेती है? जो हमारे मन व शरीर पर पड़ने वाले इफेक्टों को उन्हें भौतिक विधि यानी मनोभौतिक विधि काम में लेते हैं। ये हमारी यानी बाल विकास अध्ययन की विधियाँ थी। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला आता है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या होती है? अभिवृत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों।